कोई भी जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है और यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है हमारी जो मैग्नेट होती है वह। अब यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप का हो सकता है। एक जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होता है, जैसे मेरे पास में यह मोटर है, इनमें दोनों साइड में दो मैग्नेट लगी है और इनके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं इस परमानेंट मैग्नेट का फील्ड। जो छोटे जनरेटर होते हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट का फील्ड यूज में लेते हैं। और दूसरे टाइप का फील्ड होता है जिसको हम जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी फील्ड। इसमें क्या करते हैं कि हम एक कोयल को डिजाइन करते हैं और इस कोयल को हम जो परमानेंट मैग्नेट है उसी के तरीके से इस कोयल को काम करवाते हैं और उससे फील्ड जनरेट करवाते हैं। पर यह फील्ड टेम्परेरी होता है क्योंकि जब तक इस कोयल को हम डीसी सप्लाई देंगे तब तक यह फील्ड जनरेट करेगी और जैसे ही डीसी सप्लाई बंद वैसे ही इस कोयल को मैग्नेट वाला इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जो बहुत बड़े जनरेटर होते हैं उनके लिए टेम्परेरी फील्ड को ही काम में लिया जाता है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की एक लाइफ होती है, उसके बाद में वह अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है। अब बात आती है कि हमें इस फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। इस फील्ड की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे यह परमानेंट मैग्नेट का फील्ड है, इसके अंदर यदि मैं कोई वायर को लेकर रोटेट करूंगा तो यह जो मेरा वायर है ना, यह कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेट की वजह से, जिससे इसमें वोल्टेज और करंट जनरेट होंगे। इसको मैं थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा इस चीज को अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाली है चीजें। अब देखो मेरे पास में यहाँ पर तीन मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है, दो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। इनमें से यह दोनों डीसी मोटर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की सप्लाई पर काम करती है। इनमें से इस मोटर का टॉर्क ज्यादा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है और यह जो छोटी वाली मोटर है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है लेकिन टॉर्क बहुत कम है, जबकि दोनों सेम वोल्टेज पर काम करती है। इसको अब थोड़ा आगे समझेंगे कि कैसे किसी मोटर का टॉर्क बढ़ा सकते हैं और कैसे मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब यह जो दोनों डीसी मोटर है ना, इनको यदि मैं हाथ से घुमाता हूं तो यह कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट करेगी क्योंकि इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है फील्ड जनरेट करने के लिए। सबसे पहले आप इस मोटर को देखो अंदर से। इसके अंदर दोनों साइड में दो पोल लगे हुए हैं और यह दो पोल और कुछ नहीं, दो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है और इन दोनों मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बीच में है। जैसे मेरे पास में यह कील है तो इस कील को मैं यदि इनके फील्ड के बीच में लेकर जाता हूं तो कोई भी मैग्नेट इस कील को अट्रैक्ट कर लेगी क्योंकि यहाँ पर इनका फील्ड है। अब यदि इस कील को मैं इन दोनों पोल के बीच में घुमाता हूं तो यह कील कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज भी इंड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पर कील को तो घुमा नहीं सकता, इसलिए हमने रूटर को डिजाइन किया और उसके अंदर वाइंडिंग कर दी जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो जब इस आर्मेचर को इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो इसमें जो भी कंडक्टर लगे हुए हैं इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स फील होगा इन दोनों मैग्नेट की वजह से। अब जैसा इस डायग्राम में देखो, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है और बीच में यह आर्मेचर घूम रहा है। तो जो फील्ड लाइनें होगी जिनको फ्लक्स लाइनें बोलते हैं वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी और बीच में यह आर्मेचर घूमेगा तो यह फ्लक्स लाइनें जो आर्मेचर के कंडक्टर है उनको कट करेगी। अब आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगी तो आर्मेचर के अंदर इन फ्लक्स लाइनों की वजह से आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसको हम इस कम्यूटेटर से कलेक्ट कर लेंगे। यह तो एक बेसिक प्रिंसिपल है छोटी मोटर का, लेकिन जो बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर होता है वह कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, उसको अपन इंडक्शन मोटर की हेल्प से समझते हैं। इस इंडक्शन मोटर का आप रोटर को देखो, एकदम सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में है और इस रोटर में कोई भी मैग्नेट नहीं है। इस कील को मैं पास में लेकर जा रहा हूं तो यह इसके नहीं चिपक रही है, इसका मतलब इसमें कोई मैग्नेट नहीं है। और मैंने कहा था कि जब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ जाती इस मोटर में तब तक यह जनरेटर का काम नहीं करेगी। इसलिए आपने हमेशा इंडक्शन मोटर का नाम सुना है, इंडक्शन जनरेटर का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इंडक्शन जनरेटर प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके रोटर पर कोई भी फील्ड नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को जनरेटर बनाने के लिए इसके रोटर को मॉडिफाई करता हूँ, पहले परमानेंट मैग्नेट से फिर नॉन परमानेंट मैग्नेट से। इस रोटर के यदि मैं 90 डिग्री पर 4 कट लगा दूं और फिर चारों कट के अंदर यदि मैं परमानेंट मैग्नेट सेट कर दूं और फिर मैं इस रोटर को यह जो इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है इसके अंदर घुमाता हूं तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा जितनी स्पीड से मैं इसको घुमाता हूं इन 4 पोल के हिसाब से। स्पीड का फंडा भी मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगा कि हमें कितनी स्पीड पर इसको घुमाना है। अब यह तो परमानेंट मैग्नेट का केस था, लेकिन यदि मुझे बहुत बड़ा जनरेटर बनाना है तो मुझे परमानेंट मैग्नेट नहीं टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए जिसको जब मैं चाहूं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकूं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की लाइफ ज्यादा नहीं होती तो कुछ टाइम बाद में रूटर में फिर से हमें न्यू मैग्नेट लगानी पड़ेगी। अब इसी रोटर को मान लो मैं यह जो साइड में आप एक पिक देख रहे हो इसके हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूं और यहाँ पर 4 पोल बनाकर उसकी वाइंडिंग कर देता हूं और यह जो वाइंडिंग है उनको स्लिप रिंग
के थ्रू डीसी सप्लाई देता हूँ तो यह वाइंडिंग अपने आसपास में फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ पर डीसी सप्लाई इसलिए देते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई कांस्टेंट होती है, वह टाइम के साथ में वेरी नहीं करती है, इसलिए इसका फील्ड भी एकदम कांस्टेंट रहता है। तो जब तक मैं सप्लाई दूंगा तब तक फील्ड रहेगा, जब डीसी सप्लाई बंद तो फील्ड भी बंद हो जाएगा। अब इस तरीके से मैं मॉडिफाई करके इसके रोटर को सेट कर देता हूँ। यह जो स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर, तो जब रोटर रोटेट करेगा तो जो रोटर के अंदर फील्ड जनरेट हो रहा है वह रोटेट करेगा, तो उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं उन्हीं को तो फ्लक्स बोलते हैं।